सर ये क्या है, हम लोगों ने 1966 में दादाजी ने पेट्रोल पंप की स्थापना की थी। कोई छल कपट गड़बड़ है जी तो यहाँ मत आइए। ये आपको देख रहे हैं, आपके मन को परख रहे हैं। अगर आपके मन में खोट है तो आपको दंड भी मिलता है। दंड भी मिलता है। देखिए, मंदिर के नाम पे क्या है, लोगों ने व्यापार भी बना रखा है। हाँ। तो आज यहाँ पे काफी लोग मंदिर के नाम से गुमराह भी हो जाते हैं। सही। राजस्थान में जगह जगह पर लोक देवताओं के स्थान और लोक देवताओं से जुड़ी मान्यताएं हमेशा से प्रचलन में रही है और यहाँ के लोगों का जुड़ाव यहाँ की सभ्यता, परंपरा, संस्कृति और आस्था के साथ बड़ा गहरा रहा है। एक ऐसा ही स्थान जयपुर में है। जयपुर सिविल लाइंस क्षेत्र में पेट्रोल पंप वाले बालाजी जो है पूरे देश भर के लोगों की आस्था का एक केंद्र बन चुका है। मेरे साथ अमित जी हैं। अमित जी के दादाजी ने इस मंदिर की स्थापना 1966 में की थी। इन लोगों ने परिवार में पूजा पाठ और भक्ति के लिए कि भाई ये कार्यस्थल के पास इस प्रकार का एक मंदिर होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से अगले 30-40 वर्षों में जिस प्रकार से लोगों का यहाँ आना शुरू हुआ और जो जुड़ाव हुआ और जो चमत्कार यहाँ आने वाले लोगों ने अपने जीवन में देखे, उसके बाद इनकी ख्याति जो है दिन पर दिन फैलती चली गई। तो क्या इस मंदिर से जुड़ी चीजें हैं, क्या ऐसी परंपराएं हैं, इसको लेकर के आज अमित जी हमको जानकारी देंगे। अमित जी, बहुत अच्छा विषय है ये। और राजस्थान तो परंपराओं, संत परंपरा से निकले हुए लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ लोक देवताओं का प्रचलन है। हनुमान जी तो पूरे देश में पूजे जाते हैं, आस्था के केंद्र हैं। कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई थी सर, कुछ आप इसके बारे में बता पाए? सर ये क्या है, हम लोगों ने 1966 में दादाजी ने पेट्रोल पंप की स्थापना की थी। दादाजी सालासर जी के भगत थे, तो कोई पंडित जी ने बोला था कि आप यहाँ पे बालाजी की स्थापना कीजिए और रोज उनके दर्शन किया कीजिए। जी। तो हुआ शुरुआत तो ये कि खुद के अपने दर्शनों के लिए मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक। लेकिन क्योंकि मेन रोड पे ये लोग बाग आमने सामने से खूब निकलते हैं जी, तो धीरे धीरे इसकी मान्यता इतनी बढ़ गई जी कि हम लोगों ने इसको देवस्थान में रजिस्टर्ड भी करवा लिया और इसका ट्रस्ट बना के पब्लिक कर दिया इस मंदिर को। राइट। आज की डेट में इंडिया से कोई भी भगत, बालाजी का भगत है और जयपुर आता है तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया उसके लिए कि यहाँ पे आएगा, हाथ जोड़ेगा ही। और जयपुर के तो बालाजी के भगत कोई भी हो जी। अपने हिंदुओं में तो ये है कि बालाजी तकरीबन सबके ही इष्ट देव हैं। तो हर कोई यहाँ पे आएगा, ढोक देगा। हाँ। और इनकी मान्यता और चमत्कार इतना है कि अगर आप साफ मन से आते हैं और इनसे कोई भी चीज मांगते हैं तो वो आपकी मान्यता पूरी होती है। लोग ने मंगलवार और शनिवार का ज्यादा बोला हुआ है, लेकिन मैं ये बोलूंगा आप किसी भी दिन आइए, आप साफ मन से आइए। आप अगर यहाँ पे मांगते हैं, आप अपने घर बैठे भी अगर इनकी आराधना करेंगे और इनसे अगर निवेदन कोई भी करेंगे, आपकी सुनवाई इधर होगी। अच्छा। लेकिन वापस मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपके मन में कोई छल कपट गड़बड़ है तो यहाँ मत आइए। ये आपको देख रहे हैं, आपके मन को परख रहे हैं। अगर आपके मन में खोट है तो आपको दंड भी मिलता है। तो बहुत अच्छे हैं, चमत्कार है और यहाँ आने से सुकून बहुत मिलता है। अच्छा, तो ये बालाजी की जो असीम कृपा है, कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों के अंदर ये विशेष आस्था का विषय है। कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ इस प्रकार की जो जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रभाव जो है पंडितों का बढ़ रहा है, या कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिव यहाँ होनी चालू हुई, कुछ धर्मान लोगों ने या धर्म के अंधे लोगों ने जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें भी हैं। देखिए, मंदिर के नाम पे क्या है, लोगों ने व्यापार भी बना रखा है। हाँ। तो आज यहाँ पे काफी लोग मंदिर के नाम से गुमराह भी हो जाते हैं। सही। अब भगत जो यहाँ पे रुपए चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी रुपए भेंट पात्र में डाले जाते हैं, उसका हम लोगों ने ट्रस्ट बना रखा है। वो रुपए 4 जनों की मौजूदगी में गिन के उनके साइन होके बैंक अकाउंट में जमा होते हैं और वो रुपए सदुपयोग में होते हैं। जी। उससे लोगों की शादी ब्याह में, पढ़ाई में, इलाज में, जैसे कोविड में 6 महीने तक हम लोगों ने 1000-1200 लोगों को रोज संस्था ने, भक्तों के ही रुपए हैं और आम भक्तों के ही काम आए हैं। तो हम लोग सबसे ये निवेदन करते हैं कि कोई भी हो, रुपए किसी को भी इधर उधर हाथ में नहीं दे के अगर भेंट पात्र में डालेंगे तो आप सक्षम हैं कि आपने रुपए चढ़ाए हैं। दूसरा आदमी जो आर्थिक रूप से मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ पा रहा है, ये रुपए उसके काम में आएंगे। तो हम लोग सबसे यही निवेदन करते हैं ताकि रुपए का गलत उपयोग नहीं हो। कोई भी गलत आदमी अगर इस रुपए को लेके जाता है
तो वो क्या है, कई बार आप भिखारी को दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, कोई नशा इससे कर रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो वो चीज नहीं हो। बिल्कुल। हम लोग जो भी रुपए अगर ट्रस्ट में आ रहे हैं उसको पर्सनली मॉनिटर करते हैं। नगद रुपए हम लोग किसी को भी नहीं देते हैं। राइट। सारी पेमेंट चेक से होगी और डायरेक्ट एंड यूज वाले को होगी। मान लीजिए जैसे अगर कोई बीमार है तो हम लोग अस्पताल को पेमेंट करेंगे, हम उस आदमी को नगद नहीं देंगे। अच्छा। किसी की पढ़ाई की दिक्कत है तो हम लोग स्कूल में पेमेंट करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से उस रुपए का दुरुपयोग नहीं हो जी। तो हम लोगों की एक टीम है, वो मॉनिटर भी करती है कि ये बाकायदा जरूरतमंद है नहीं है, और उसके बाद हम लोग उसको सहयोग या राशि प्रोवाइड करते हैं। जी अमित जी, एक बड़ी समस्या हमारे देश में ये देखी गई है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण जो है, सरकार कहीं ना कहीं मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करने के पक्षधर रही है। उस पर ट्रस्ट बना करके या वहाँ एसडीएम बैठा करके वहाँ जो खजाना आता है उसकी गिनती होती है और उसके बाद वो खजाना सरकारी खाते में बैंक के पास चला जाता है। आपने जिस प्रकार से ये पहल की है कि आपके पास जो खजाना आता है उसको आप गरीब बच्चों को पढ़ाना या ऐसे लोग जो इलाज नहीं करवा पाते हैं उनको इलाज करने के लिए आप वो पैसा देते हैं, जिन लोगों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है आप उन लोगों को भोजन करवाते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कोविड के समय आप लोग रोजाना 600 लोगों को भोजन कराते थे यहाँ पर। तो क्या आपको क्या लगता है सर, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि सरकारी नियंत्रण खत्म हो और उस पैसे का इस्तेमाल धर्म के कार्यों में हो? ये मंदिर देखिए श्रद्धा का स्थान है, ये व्यवसायिक केंद्र नहीं है जी। कई लोगों ने इसको व्यवसायिक बना रखा है, वो गलत है। आज आप और मैं खाली इसीलिए जाते हैं कि या तो हमने कोई जिंदगी में गलतियां की हैं तो हम उसके लिए क्षमा याचना दें, या हम अगर कहीं परेशान हैं तो हम लोग उसके लिए भगवान से, अपने जैसे हम लोग अपने माता पिता से मांगते हैं, हम इनके पास भी मांगने ही जाते हैं जी। तो मंदिर में अगर आज कोई भी चीज चढ़ावा भी आ रहा है, आपकी भी कोई मान्यता पूरी हुई है तो दूसरे लोगों की भी वो मान्यता पूरी हो जी। अब दूसरे लोग जरूरी नहीं है वो किस तरीके से मान्यता हो, अगर उनको मान लीजिए एक भोजन भी मिल गया तो उनकी मान्यता पूरी हुई। बिल्कुल। तो आपके सहयोग से अगर आपकी मान्यता पूरी हुई, आपने यहाँ पे कोई राशि चढ़ाई और वो आदमी की मदद से दूसरे आदमी की मदद होती है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं इसके जी। बल्कि अगर आपने वो रुपए चढ़ाए हैं तो आपका बहुत अच्छा योगदान रहा, हम लोग निमित्त बन के हम लोग वो दूसरे जरूरतमंद को पास ऑन कर रहे हैं जी। तो सरकार भी अगर इस तरीके से या तो ये सोशल कॉज में ही रुपए लगाए बिल्कुल तो कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन होता यह है कि सरकार में जमा होने के बाद उस रुपए का पता नहीं पड़ पाता है कि वो रुपए कहाँ यूज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सोशल कॉज में वापस यूज हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आदमी जिस भी मंदिर में है, मैं बाकियों से भी ये निवेदन करूंगा कि इसका उपयोग दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज अगर मैं भी जरूरतमंद हूं, देखिए हम लोगों, मैं तो इनकी वापस ये मानता हूँ आशीर्वाद है कि हम लोगों का पंप अच्छा चल रहा है। मेरे लिए रोजी रोटी मेरी पेट्रोल पंप है, मंदिर नहीं है। राइट। आज दादाजी का बनाया हुआ मंदिर है तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि दादाजी के बनाए हुए मंदिर से आज हजारों लाखों लोगों का कल्याण हो। बिल्कुल। तो उसमें दादाजी को भी बहुत खुशी होगी और हम लोगों को भी मन में बहुत खुशी होगी। जितने ज्यादा लोगों का कल्याण हो, खुश रहें इधर आके, तो सबसे अच्छी बात है। तो ये पेट्रोल पंप वाले बालाजी जिस मंदिर की स्थापना अमित जी के दादाजी ने की थी और उसके बाद पूरे देश भर में आज लाखों करोड़ों भक्त जो है यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं, आस्था का केंद्र है। अगर आप भी कभी जयपुर आए तो सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर यह मंदिर है, आप भी यहाँ जरूर आए। हो सकता है आपकी भी कोई ऐसी कामना हो जो पूरी ना हो रही हो, यहाँ आने के बाद पूरी हो सकती है। नमस्कार।